बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस बार बड़े पढ़े लिखे सवालात आए हैं और अक्सर ख़वातीन हज़रात ने मेरी बुक के हवाले से पूछा है और ये भी पूछा कि आप इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं और इन दिनों नई किताब कौन सी आने वाली। तो नई किताबें दो आने वाली हैं। एक किताब का तो बहुत ही खूबसूरत नाम है, किताब कभी हारने नहीं देती। ये कोई 400 सफ़े की किताब है और मेरी ज़िंदगी में जो किताबें आईं, जो मेरे पसंदीदा लोग थे वो कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे, ये सब उस बारे में है। विल फाइंड इट्स अमेजिंग बुक। यानी ख़ुद मुझे लिखते हुए बड़ा मज़ा आया और आपको पढ़ते हुए बहुत मज़ा आएगा। करियर काउंसलिंग पे हमारी बड़ी शानदार किताब आ रही है। मैंने पिछले 20-25 सालों में जितने लोगों को करियर काउंसलिंग में उनके मसाइल मेरे पास आए, क्या उनको हल दिया, इनके चैप्टर वाइज हमने इनको किया है। चूँकि ये पाकिस्तान में एक ऐसा मौजू है जिस पे लोग सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। हमने जैसे ये तो सुना हो कि दुनिया में दिल के अंदर वो डाल के कैमरा और जिस्म के अंदर कैमरा डाल के ऑपरेशन हो जाता है, तो सुन के बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। पर जब तक आपने वो कैमरा देखा ना हो, ऑपरेट ना किया हो, तो उसके बारे में उसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद नहीं बयान किए जा सकते। इसी तौर पे जो करियर काउंसलिंग है, जब तक आप उसके अंदर उतरते नहीं हैं, जीते नहीं हैं लोगों के करियर में इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबा पाने वाला रास्ता ना सिर्फ उनको दिखाते हैं, ख़ुद आपने देखा होगा तो आप उनको दिखाने के काबिल होते हैं ना। जो ख़ुद नाकाम रहा हो वो कभी करियर काउंसलर नहीं बन सकता, ना उसे बनना चाहिए। नाकाम लोगों की डिक्शन और होती है, नाकाम लोगों का पूरी बॉडी लैंग्वेज ही और होती है। नाकाम लोगों के दिल में ख्याल ख्वाब सब मरे हुए होते हैं, तो दूसरे के दिल में जो ताज़ा ख्याल हैं, जो ताज़ा अज़ाइम होते हैं, सबको वो मार देते हैं। जो हिफ्ज़ा ने पूछा कि सर आपको अपनी किताबों में से कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है। सच्ची बात ये है कि ये किताब मुझे, इसका नाम है दिल पे दस्तक। ये वाक़तन मेरे दिल पे भी दस्तक है, दूसरों के दिलों पे भी दस्तक है। ये कोई जनाब 224 सफ़ात की किताब है और इसको मंशूरात ने छापा है। आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, इस्लामी पब्लिकेशन से भी मंगवा सकते हैं और इट्स वेरी इजी। आप उनको एक फ़ोन करते हैं और फ़ोन नंबर उनका मैं आपको बता देता हूँ। उनका फ़ोन नंबर है जी 04235252501 और 032246737331। आसान है। इनके साथ आप एक फ़ोन करेंगे, मेरी सारी किताबें इनके पास हैं। अभी ये जो सीरीज़ आई थी हमारी लेटेस्ट, मुझे ये बहुत पसंद है। ये है 6 आदतें जो आपको काबिल फ़ख्र बनाएं। ये तरबियत का पहला ख़जाना है। ये हैं 6 खूबियाँ जो आपको काबिल रश्क बनाएं। ये बेसिकली टीनेजर्स के लिए हैं। और ये हैं 6 महारतें जो आपको कामयाबी दिलाएं। इनफैक्ट ये सेल्फ़ हेल्प की किताबें हैं। अभी इंशाल्लाह 2 इस मामले में और आने वाली हैं, यानी 2 तो तैयार हैं, कुछ और आएंगी। ये किताब मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने काफ़ी साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी बिल्कुल ताज़ा। इसका नाम है विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई लोग तो ऐसे होते हैं ना जो हमको कामयाबी की लाइन पे पहुंचाते हैं। और इस किताब को वैसे तो छापा था अदारा मुतबा तलबा ने और इसके जनाब वाला 5, 7, 8 चैप्टर्स हैं और ख़ूबसूरत है। मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और इवन मशरिक़ और मग़रिब के असातिज़ा का कंपैरिजन भी है। ये किताब काबिल रश्क टीचर को 12,000 की तादाद में तो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने अपने तमाम असातिज़ा को दी और ये छापी भी उन्होंने थी। एहसास और कश्मीर गवर्नमेंट और ह्यूमन अपील ने काबिल रश्क टीचर ख़ुद शनास हो, ख़ुद आगा, जिसका सब एहतराम करें। लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो वालिद हो, जो हेड हो, जो खुद टीचर ना हो पर उसे ज़िंदगी में लीड करना होता है, सिखाना होता है। इसके बाद ये किताब आई थी 15 पहलू जो आपको बना दें मिसाली टीचर। अब तो इसका अगला, दूसरा, तीसरा एडिशन भी आ गया हुआ है। ये पुराना एडिशन मेरे पास इत्तेफाक से निकला। अच्छा, ये 2 किताबें हैं। तो आई लव दिस 2 बुक्स। वैसे ये 4 थी, फिर उनका मैं 2 में कर दिया। इसका ये है, इस मौजू पर हम पहले बात ही नहीं करते थे। अल्लाह जी को मेरा भी सलाम कहना और मोहब्बत की असल तरतीब है कि क्या होनी चाहिए। और ये है बेनियाजी में लुटने का दर्द। इसमें भी बहुत टची हैं तहरीरें, बल्कि इसमें से कुछ मेरे कॉलम हैं जो उर्दू डाइजेस्ट में मैंने लिखे थे
ख़ास तौर पे बेली बटन पे तारे और 7 माह 14 दिन और 3 घंटे की जुदाई, ये दोनों ये किताबें जो बेसिकली 4 किताबों का मजमूआ है, ये सारी 8 पेपर पे छपी हैं और बहुत इनकी मुनासिब सी कीमत है, लेकिन असल ये कि उनकी वर्थ जो वो बहुत शानदार है। अच्छा, ये किताब वो है जो मुझसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। ये माशाल्लाह अब तक कुछ 1.25 लाख की तादाद में छप चुकी है, ये 30-35 एडिशन तो कम से कम इसके। और ये किताब है आदाब ज़िंदगी के, और इशफाक साहब ने इसके बारे में लिखा था कि ये कहानियों की नहीं मशरों की किताब है और बड़ी हैरान करने वाली किताब है। शायद इसलिए कि अख्तर अब्बास बड़ी मोहब्बत और मेहनत से इस तरह की चीज़ें सोचता और लिखता है, और मुझे इल्म है कि मशवरा देने वालों पर कम और मशवरा लेने वालों पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अख्तर अब्बास ने बड़ी आसान ज़ुबान में मुश्किल बातों को अमल के लिए आसान बना के पेश किया है। बेशक ये बड़ा इल्म है जो बड़े बड़ों को उम्रें गुजार कर भी नहीं आता। मुमकिन है ऐसे बच्चे और बड़े अंदर से इसलिए डरे हुए हों कि आसान बात है, पढ़ते पढ़ते खुद ही समझ आ गई तो अमल भी करना पड़ेगा। हमारे बाबे कहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के सीधे सीधे आदाब हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो और जो हासिल है उसे पसंद कर लो। आदाब ज़िंदगी के ने ये काम आसान कर दिया है, दोनों रास्ते खोल के सामने रख दिए हैं। लिखने वाला ख़ुद भी बड़ा बीबा है। इशफाक साहब के लफ्ज़ भी तो ऐसे हैं ना, मोतियों में वो जो पुरोए हुए होते हैं, इसलिए बड़ी बीबी बातें लिखता है। बच्चों बड़ों की ज़िंदगी को सहल करता है, खूबसूरत बनाने के लिए सोचता है, उन्हें आदाब ज़िंदगी के सिखाता रहता है। दूसरों की खिदमत करनी हो या अच्छे लफ्ज़ सिखाने हो, इसमें बड़ी खैर है। और अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। माल रोड पे जो शिजान होटल है, वहाँ इस किताब की तकरीबन रूनुमाई हुई थी और इशफाक साहब ने अपने बाबरकत वजूद से इसको प्रेजाइड भी किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तब तो कभी सोचा भी नहीं था कि माशाल्लाह पाकिस्तान की ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग किताबों में से शुमार होगी। 1 लाख की तादाद में होना कोई आसान नहीं है, ये एक मुश्किल, और मेरा ख़्याल इसमें अल्लाह का फ़ज़ल और करम जो है वो शामिल हाल हो, फिर ये होता है। अच्छा ख़ातिन हज़रात, कोई 7 किताबें हैं, क्या कैसे बनना है चमकते सितारे, पर ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अभी इंशाल्लाह ये थोड़ा वक्त मिलेगा तो इसको हम तैयार करेंगे ताकि ये भी आप उसको पढ़ सको। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मसले की तरफ। ख़ातिन हज़रात, आपकी ज़िंदगी में अगर आप खूबसूरती लाना चाहते हैं, मजबूती लाना चाहते हैं, ताकत लाना चाहते हैं, 2 काम ज़रूर किया करें। एक तो ये कि अपनी ज़िंदगी में किताबों को लाजमी रास्ता दें। किताब अच्छी सी खुशबू से ज़्यादा अहम होता है। किताब एक बेहतरीन खाने से ज़्यादा आपके अंदर, आपकी रूह और आपके जिस्म को तवानाई देती है। हर उल्टी सीधी किताब पढ़ना वाजिब नहीं है। किताब वो पढ़ें जो आपको सूट करे, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छी लगे। मैं 2 मैगज़ीन बहुत रेगुलर पढ़ता हूँ। कभी कभी ये होता है कि वो आके मेरे टेबल पे पड़े रहते हैं पर वक्त नहीं मिलता, मैं उसको पढ़ नहीं पाता। एक रीडर्स डाइजेस्ट है, ये हर महीने आता है। दूसरा उर्दू डाइजेस्ट है और ये भी हर महीने आता है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ, कुछ मैं नहीं देख पाता, लेकिन ये है कि ये आपकी ज़िंदगी को खूबसूरती अता करते हैं, वुसअत देते हैं। नई नई चीज़ें जो दुनिया में हो रही होती हैं उनसे आप बाखबर होते हैं, नई रिसर्चेस से आप बाखबर होते हैं। और इसी तौर पे जो लोग अपने रब के करीब होना चाहते हैं, उन्हें रब के करीब होना तो ज़ाहिर उसके रास्ते पे चलेंगे, उसकी किताब को पढ़ना चाहिए। सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपको मोहब्बत है और सच्ची मोहब्बत है, झूठी है तो फिर तो ज़ाहिर है जो मर्ज़ी दावे कर लें, तो फिर उनकी किताबें हैं अहादीस की सहा सित्ता, मुस्लिम है, बुखारी है, सुनन अबी दाऊद है, इब्न माजा है, निसाई है। तो इनमें से ये 6 की 6 आपके पास होनी चाहिए। आपके पास होंगी तो आपके बच्चों को भी विरासत में आगे मिलेंगी। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरे दोस्त थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, बाबर, उस वक्त मैं भी कॉलेज में था, वो भी कॉलेज में थे, तो उनसे मिलने में आया बहावलपुर से। उस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में रहते, जाते हुए उन्होंने मुझे देखा, मुझे सर्दी लग रही थी। एक तो मुझे उन्होंने स्वेटर अपना तोहफ़ा दिया, दूसरा मखज़न अखलाक मौलाना सुबहानी साहब की किताब थी। अच्छा उस ज़माने में तो बड़ी मोटी लगती थी, लेकिन वो भी उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी अच्छी बनाई हुई थी। और इनफैक्ट किताबें तो जब आप निकलते हैं बाज़ार में या लाइब्रेरी में तो धीरे धीरे देखते जाइए,
جیسے کسی کو مٹن پسند ہوتا ہے، کسی کو گوبھی پسند ہے، کسی کو آلو پسند ہے، کسی کو قیمہ پسند ہے، تو کتابوں کا ٹیسٹ بھی دوسروں کے ٹیسٹ پہ نہیں جانا چاہیے، اپنا ٹیسٹ بنانا چاہیے، پر صرف مزے کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب آپ شارٹ سٹوریز پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کو عمدہ چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ آتا ہے، اچھے لفظ آپ کے اندر اترتے ہیں، آپ کی ووکیبلری بہتر ہوتی ہے، آپ کا لکھنا بہتر ہوتا ہے، آپ کا بولنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں آتا، یہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں جرا جرا آپ پیتے ہیں گھونٹ گھونٹ، تو پھر آپ کی جو روح تک اور آپ کی ایک جو پورا تھاٹ پروسیس ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے اور آپ بہتر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں، ان کتابوں کو منگوانے کے لیے اسلامی پبلیکیشن، یہ ملتان روڈ لاہور میں ان کا ادارہ، بڑے خوبصورت، اور فون نمبر لکھ لیجئے 0322 46733731 اور 0423525250 اور یہ کتابیں میرے خیال آپ کو ڈاک سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دونوں جگہ مل جائیں گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔